हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं केमिकल फार्मूला के बारे में। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर केमिकल फार्मूला बनाए कैसे। क्वेश्चन दे दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाकर दिखाओ, पता ही नहीं चलता सर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा कैसे। अब देखो, उसके लिए बहुत बेसिक से कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। इन चीजों को करते हुए जाओगे तो बहुत आराम से किसी भी केमिकल फार्मूला को बना सकते हो। ये केवल 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th क्लास के बच्चे भी इसको बहुत आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उनके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले लेक्चर में अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, पूछ लिया गया सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में और पता ही नहीं है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो हम रिएक्शंस करेंगे कैसे। सेम कंडीशन किसके साथ है? 9th वालों के साथ, कि उनके लिए तो बेसिक्स होते हैं यही अगर नहीं समझ आता तो बहुत बार फॉर्मूलाज में गलती करते हो, बहुत बार फॉर्मूलाज में गलती। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। मैं कुछ बताऊंगा पहले आपको कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में कि हम कैसे निकाल सकते हैं, और अगर आपको सबकी वैलेंसीज याद है तो मैं बोल रहा हूं कोई सा भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखो, यहां पर मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं पहले से आपके लिए। जैसे यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। यहां पर सबसे नंबर 1 पे कौन है? हाइड्रोजन। ये टेबल आपको याद करनी है 20 तक, चाहे कैसे भी याद करो, किसी भी तरीके से याद करो, वो आपके हेडेक है, पर याद रखनी है। देखो, इस में क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अब 1 एटॉमिक नंबर होने की वजह से समझते हैं हम इसको, एटॉमिक नंबर 1, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है वही इसकी क्या हो गई? वैलेंसी। वही क्या हो गई? वैलेंसी। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये वैलेंसी हो गई? वैलेंसी की क्या बात होती है, वैलेंसी क्या कहलाती है, पहले ये समझते हैं। वैलेंसी होती है कि किसी भी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, या वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत छोटा सा लेते हैं सोडियम को। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,8,1। कितनी होती है? 2,8,1। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस आ गया हमारा, यहां 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट सेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हर एक एलिमेंट इस दुनिया का क्या चाहता है? एक स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा? या तो ये इसके जो 7 खाली स्थान है इसको भर ले, ये या तो ये इसके जो 7 खाली स्थान है इसको भर ले, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे। अब जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम, वही क्या कहला देगी? इसकी वैलेंसी। तो सोडियम कैसा हो जाएगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? 2,8। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरीके से, सिंपल। और स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा सर? ये कहलाएगा स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इस दुनिया का हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबल स्ट्रक्चर करना चाहता है अपने आप का। वो कैसे करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना गेन करेगा वही क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी। इसलिए मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन 1 वैलेंसी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा। देखो दूसरा का और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं हम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ये तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर इसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 2,8,8। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए? 1। कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। क्या हो गई? 1। वैलेंसी क्या हो गई? 1। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, क्या कहलाती है? वो उसकी वैलेंसी। ऐसे हम हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या ले रहे हैं? 1। हीलियम की कितने हैं? 2। क्या इसका एटॉमिक नंबर? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2, लेकिन वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि भाई ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना कोई इलेक्ट्रॉन इसको देना है, सॉरी लेना है। वैसे लिथियम 2,1। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा इसका, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। वैसे बेरिलियम 2,2। वैलेंसी क्या हो गई? 2 रिलीज कर दिया इलेक्ट्रॉन। बोरोन 2,3। वैलेंसी क्या हो गई? 3 सर। कार्बन 2,4। वैलेंसी क्या हो गई इसकी? 4। इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। नाइट्रोजन 2,5। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन होती है, सर इसने तो 5 आ गए, तो क्या 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? सर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। वैसे ही ऑक्सीजन 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे स्टेबल करने को खुद को? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। काम खत्म। वैसे फ्लोरीन 2,7।
कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सर? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसलिए वैलेंसी क्या हो गई? एक हो गई। नियॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2,8। सर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि इसके लास्ट शेल में पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी फिल है, फुल फील्ड है शेल, तो क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी? 0। तो ऐसे हमें याद रखनी है सबकी वैलेंसी। अगर वैलेंसी आ जाए तो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो ऐसे हम किसी और का भी उठाकर देख लेते हैं, सल्फर का लिख लेते हैं 2,8,6। 2,8,6 16 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी सर? 2। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। वैसे ही किसी और का देखते हैं उठाकर, सोडियम का मैंने बता दिया था। पोटेशियम 2,8,8,1। कैल्शियम 2,8,8,2। ये दोनों आपके बुक में नहीं दे रखा होगा, 9th क्लास की बुक में नहीं दी मैंने, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी। सिंपल। तो ये क्या हो गई इसकी वैलेंसी, ये क्या हो गई इसकी वैलेंसी, ठीक है। यहां तक बात खत्म। वैलेंसी मुझे इतने सारे एलिमेंट्स की पता चल गई। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा। अब समझते हैं फॉर्मूला बनाने का तरीका। उससे पहले एक टेबल और आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला बनाते समय इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज। जिसमें पहला क्या नाम है हमारा? अमोनियम। अमोनियम का क्या है भाई? NH4। क्या है? NH4। इसकी वैलेंसी कितनी होती है सर? इसकी वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है? 1। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को किससे डिनोट करते हैं? OH से। वैलेंसी कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, वैलेंसी कितनी होती है? 1। कार्बोनेट CO3, वैलेंसी कितनी होती है? 2। सल्फाइड, सल्फाइड वैलेंसी कितनी होती है? इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है? SO3, सॉरी SO3 वैलेंसी कितनी होगी? 2। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये तो आप कहां से लिख रहे हो वैलेंसी? ये वैलेंसी कहां से लिख रहे हो? ये वैलेंसी मैंने कहीं से नहीं लिखी, वहां ऊपर देख रहे हो प्लस माइनस 2 माइनस, ये सब उसकी वैलेंसी है। बट आपको ध्यान रखना ये वैलेंसीज आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ये वैलेंसीज याद करना का कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सीधा डायरेक्टली याद कर लो। और जब फॉर्मुलास बनाते रहोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगी बहुत सारी वैलेंसीज। तो फॉस्फेट के लिए PO4 वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऐसे ही आयरन 2, आयरन 2 लिखा होगा आपके यहां बहुत बार, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। आयरन 3, अगर आयरन 3 लिखा हुआ है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। तो ये वैलेंसी आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी वैसे देख लो इसको। ये वैलेंसी याद रखनी बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब यहां पर ना तरीका एक, हमें किसी भी फॉर्मूले को बनाने के लिए एक तरीके से बनाना होता है। हमें फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे नहीं उठ करा। वैलेंसी याद है, बहुत अच्छी बात है, पर एक वे है फॉर्मूला बनाने का। वो वे क्या है? क्या क्या दे रखा है इसमें? सोडियम और ऑक्साइड। सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब Na, तो हम Na देखते हैं। सर सोडियम के नीचे क्या लिख दिया? Na। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीजन की, इसके नीचे लिख दिया ऑक्सीजन। अब इसके नीचे क्या करना है? हमें इसकी वैलेंसी लिखनी है सिंपल। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका 1 इधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा, इसका 1 इधर जाएगा और इसका 2 इधर आएगा। हमने क्या देखा फिर? सर Na के नीचे क्या आ गया? 2, और साथ में क्या आ गया? ऑक्सीजन के नीचे क्या आ गया? 1। तो 1 ना भी लिखूं तो भी चलेगा। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। सिंपल, बिल्कुल। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। ऐसे देखते हैं, देखो दूसरा पार्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब Al ले लिया एल्यूमिनियम के लिए। क्लोराइड की जगह क्या ले लूंगा मैं? क्लोरीन। क्या ले लूंगा? क्लोरीन। क्लोराइड क्लोरीन का ही तो फॉर्म है ना। और एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है सर? 3। कितना होता है? 3। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1। फिर से मुझे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और आंसर क्या आ गया हमारे पास? Al1Cl3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AlCl3। हो गया। देखो कितना आसान है, कितना इजी मेथड है फॉर्मूला बनाने का।
वैलेंसी अगर आपको याद है, कोई सा भी इस दुनिया का फॉर्मूला आप बना सकते हो, कोई सा भी। दूसरा देखते हैं, सोडियम सल्फाइड, क्या दे रखा है? सोडियम सल्फाइड। फिर से सोडियम का मतलब Na, सोडियम का मतलब क्या ले लेंगे हम? Na। सल्फाइड का मतलब सल्फर। अब Na के लिए फॉर्मूला क्या है? सॉरी, वैलेंसी क्या है Na की? सर 1। और सल्फाइड की वैलेंसी क्या है? सर 2। अब 2 इधर गया, 1 इधर आया, फॉर्मूला क्या बन गया? Na2S, Na2S, खत्म। कितना इजी था ये, चुटकियों का काम है ना, कितने आराम से बन गया Na2S। अब लास्ट वाला ये वाला भी देख लेते हैं, ये नहीं यहीं पर खत्म कर दूंगा मैं, मैंने बहुत सारे फॉर्म क्वेश्चंस रखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस यहीं खत्म हो जाएंगे आपके, जितना तुम्हारे बोर्ड्स में पूछा जाता है, 9th क्लास में पूछा जाता है, सब यहीं पर खत्म है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के लिए Mg, हाइड्रोक्साइड मैंने अभी आपको बताया था, देखो वापस से जाता हूं मैं उस स्लाइड पे। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या बताया था मैंने? OH के लिए क्या है? 1 है। OH के लिए क्या है? वैलेंसी क्या है? 1। याद रखोगे, मैं बता रहा हूं सेकंड्स में होंगे क्वेश्चंस। तो यहां क्या लिख दिया मैंने? हाइड्रोक्साइड का OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी? 1। ये यहां गया, ये यहां आया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, हाइड्रोक्साइड अकेला OH नहीं है, OH पूरा एक कंपाउंड है, पूरा एक एलिमेंट बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं। तो मैं क्या देखूंगा इसको? Mg के नीचे 1 था, सॉरी 2 था, और OH के नीचे कितना था? 1 था। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो Mg के नीचे तो 1 आ जाएगा, जो मैं नहीं भी दिखाऊंगा तो भी चलेगा, है ना। और हाइड्रोक्साइड के नीचे क्या आएगा? OH की पावर, मतलब OH होल 2, पावर नहीं, OH होल 2, खत्म। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मूला हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। देखो कितना सिंपल तरीका है, कितना सिंपल मेथड है। और भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अमोनियम सल्फेट, अब तो तुम ऐसे हवा में उड़ा दोगे इसको। अमोनियम का फॉर्मूला क्या था? सर NH4। सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? सर SO4। सिंपल। अमोनियम की वैलेंसी कितनी है? 1। SO4 की वैलेंसी कितनी है? 2। ये इधर गया, ये इधर गया। अब NH4 का होल 2 और SO4 अकेला आ जाएगा, खत्म। और SO4 कैसे आ जाएगा? अकेला आ जाएगा। कितना सिंपल मेथड है। मैंने फिर से बोला आपको, वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी याद है तो सब ऐसे ही हलवा, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो जाएगा काम। कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं। कैल्शियम का भी मैंने आपको बताया था वैलेंसी कितनी है? 2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2। लास्ट में मैंने लिखवाया ना दोनों के दोनों। कैल्शियम की 2 वैलेंसी से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कैल्शियम लिखते हैं और ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा। तो सर फॉर्मूला तो ये ऐसा बन गया, Ca2O2। क्या फॉर्मूला बन गया? Ca2O2। अब दोनों में 2 आ रहे हैं ना, तो दोनों के 2 को हटा दो, दोनों के 2 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा CaO। क्या बन जाएगा? CaO। क्या बन जाएगा? CaO। देख रहे हो कितना सिंपल है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको वैलेंसी थोड़ी सी भी याद आ गई ना, और आप जैसे जैसे करते जाओगे ना क्वेश्चन, आपको वैलेंसी ऐसी याद होती चली जाएंगी, सारी वैलेंसी याद हो जाएंगी। अब जैसे देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें, हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए, क्लोराइड के लिए क्लोरीन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और सिंपल मेरे पास क्या आंसर आ गया? HCl। क्या आ गया? HCl। खत्म। क्या आ गया आंसर? HCl। अब और देख लेते हैं, जितने क्वेश्चन थे मैं सब उठा लेकर आया हूं यहां पर, ताकि कोई डाउट रहे ही ना दिमाग में, कोई डाउट ही नहीं छोड़ना मुझे। अब अगला क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखो यहां कर लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का ऑक्सीजन का O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। एल्यूमिनियम के नीचे आ गया 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ गया 3, और ये क्या बना दिया हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बन गया हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, मेरे को सबकी वैलेंसी याद है, इसलिए मैं बहुत आराम से कर ले रहा हूं। आप भी 2-4 बार वैलेंसी याद रखोगे, आपका भी हो जाएगा एक आराम से सॉल्व। अब नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है? टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4। कितने क्लोराइड है? 4। क्लोरीन कितना है? 4। कोई दिक्कत नहीं। अगर एक क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो 4 क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? सर 4 हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4।
क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, 4, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे इसको हम, देखो समझेंगे हम इसको। इसमें कार्बन को और क्लोरीन को ऐसे देखेंगे हम। क्लोरीन के लिए कितने क्लोरीन है सर, 4 क्लोरीन है। और कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो और अच्छे से समझते हैं इसको, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। कार्बन क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1। सिंपल, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1। कोई दिमाग नहीं चलाना, कुछ भी नहीं सोचना। टेट्राक्लोराइड को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या देखोगे आप, ये 4 यहां चला गया और ये 1 यहां आया, तो C1 और Cl4, तो क्या बन जाएगा सर, CCl4। क्या बन गया, CCl4। क्या बन गया, CCl4। सिंपल। नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड। क्या आ गया हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। फिर से कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती थी, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है सर, 2। क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये 2 इधर गया, ये 1 इधर आया। क्या बना दिया इसने, CaCl2। क्या बना दिया, CaCl2। खत्म। इतना सिंपल आंसर्स हैं, इतने सिंपल आंसर्स। एल्यूमिनियम सल्फेट, बहुत सिंपल। एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO4। एल्यूमिनियम के लिए क्या आ जाएगा सर, एल्यूमिनियम के लिए आ जाएगी वैलेंसी 3 और SO4 के लिए आ जाएगी 2। ये 2 इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो Al2। और ध्यान रखना SO4 पूरा एक साथ है, तो इसको ब्रैकेट में करके 3 लगाएंगे, ब्रैकेट में करके 3 लगाएंगे। तो क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, K। सल्फेट के लिए वापस से क्या यूज करेंगे, SO4। हमने पढ़ा था पोटेशियम का भी, मैंने आपको वैलेंसी लिखवाया है। क्या आता है वैलेंसी पोटेशियम का, 1। क्या होता है वैलेंसी, 1। अब पोटेशियम का वैलेंसी 1 नीचे लिख दिया, सल्फेट का वैलेंसी 2 नीचे लिख दिया। ये 2 इधर गया, 1 इधर आया। क्या बनाया इसने, K2SO4। K2SO4। देख रहे हो गए सारे हो गए। 2 और बच रहे हैं, बस 2 और बच रहे हैं। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम के लिए क्या यूज किया था हमने अभी सर, पोटेशियम के लिए क्या यूज करते हैं, के। पीछे भी हमने के का इस्तेमाल किया ना, वहां देखो पोटेशियम सल्फेट के लिए। तो पोटेशियम नाइट्रेट भी देख लेते हैं, के। और नाइट्रेट के लिए क्या यूज करेंगे हम, NO3। पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1, 1 इधर गया, 1 इधर गया। तो क्या बना दिया इसने, KNO3। सिंपल। क्या बन गया, KNO3। क्या बन गया, KNO3। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3। कार्बोनेट के लिए CO3। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, और कार्बोनेट की वैलेंसी भी कितनी है, 2। ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये आया हमारा Ca2CO3 होल ट्वाइस। अब मैंने बोला दोनों में 2 2 आ रहे हैं, दोनों में क्या आ रहा है, 2 और 2, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं, दोनों का 2 गायब कर सकता हूं, CaCO3। तो यहां से क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सारे फॉर्मूलास डायरेक्टली भी आपको याद रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछ लिया जाए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम सर, H2SO4। क्या यूज करते हैं, H2SO4। वहीं पर अगर तुमसे पूछ लिया जाए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम सर, HNO3। डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखना है, HNO3 H2SO4। ठीक है, सिंपल एंड सोपर, बिल्कुल सिंपल। तो यहीं पर था हमारे सारा का सारा कलेक्शन किसका, केमिकल फॉर्मूलाज का। होप करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों में शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो चैनल पे तो। थैंक यू।